अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन। बच्चों क्या लिखा हुआ है, पढ़ें इसको। मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। हेडिंग क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गई, उनका इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो गया। आज हम सीखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब आपने इनको कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको जल्दी से हेडिंग दें। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के बच्चों हम यहां से 4 तरीके सीखेंगे। कौन कौन से? 4 मेथड्स। एक मेथड होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम किस में लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखेंगे। नंबर 2 हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप किस में लिखेंगे? इसको स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। और नंबर 3 हमारे पास होता है कंडेंस्ड फार्मूला। आप थोड़ा छोटा करके कंडेंस्ड फार्मूले में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। फाइनली हम डिस्कस करेंगे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या डॉट एंड क्रॉस जो है वे वगैरह वगैरह जो भी आप कह दें इसको। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सिंपली बताएगा कि इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, उनके नंबर ऑफ जो है ना एटम्स कितने हैं वो आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मान लो कि हमारे पास मीथेन है। ठीक है, हमारे पास मीथेन है, आप इथेन ले लें, इथाइलीन ले लें, इथाइन ले लें आप। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ले लें आप, ग्लूकोज ले लें आप, बेंजीन ले लें आप, फिनोल ले लें, टोलुइन ले लें, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके मैंने नाम लिखे हैं मीथेन, इथेन, इथाइलीन, इथाइन, इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज, बेंजीन, फिनोल, टोलुइन। इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे जब हम मॉलिक्यूल से, तो हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मिसाल के तौर पर मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इथाइलीन हमारे पास होती है C2H4, इथाइलीन C2H4, इथाइन C2H2, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ग्लूकोज C6H12O6, बेंजीन C6H6, फिनोल C6H5OH और टोलुइन C6H5CH3। ठीक है बेटा, जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? कि जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, या और अगर कंपाउंड है तो वो कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने रिप्रेजेंट ये करना होता है कि जनरल मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा जिसका हम कहेंगे कि ये फलां कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसमें ये रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि कितने कार्बन हैं, कितने एटम हाइड्रोजन के हैं, कितने एटम ऑक्सीजन के हैं, या जो भी स्पीशीज इसके अंदर है उनके कितने कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये मेथड होता है जिसमें मॉलिक्यूल का जो है वो फॉर्मूले से हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है और इसमें कितने कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। सही है, तो इसको आप ये चारों की लिखें, आप चारों का नाम लिखें और मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेडिंग देखकर ये आप सारे एग्जांपल्स लिख लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर फार्मूला। नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर क्या होता है, हम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है। भाई स्ट्रक्चर से पता चलता है, जैसे मिसाल के तौर पर CH4 की स्ट्रक्चर क्या है, ये देख रहे हैं। अब ये क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला है SF। स्ट्रक्चर फार्मूला है किसका? मीथेन का। और CH4 क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? मीथेन का। इसी तरह आप इथेन ले लें, 2 कार्बन
3 हाइड्रोजन के साथ, इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इथाइलीन ले लें आप, C2H4, डबल बॉन्ड कर दो C के साथ और दोनों का सिंगल सिंगल बॉन्ड कर दो H के साथ, ठीक है भाई। आप इथाइल अल्कोहल ले लें, 2 कार्बन, इसके साथ OH लगा दें और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। अब टोलुइन ले लें, ये बेंजीन की रिंग आ गई और यहां पर लगा दें CH3 लगा दें, राइट। तो ये चीज अगर आप स्ट्रक्चर बनाकर, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाकर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर आप किसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कौन सा फार्मूला बोलेंगे? इसको स्ट्रक्चर फार्मूला। जब आप मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है बेटा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों की हेडिंग लगाकर आप इसको अच्छे तरीके से लिखें। नंबर 3 हमारे पास होता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूले का मतलब ये है कि इसमें कुछ ज्यादा लंबी चेन जो होती है इसको स्क्वीज करके लिख दिया जाता है, इसको थोड़ा सा मेंटेन कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लें कि आप इसको ले लें, चलें ये ले लें आप, ठीक है। इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये तो इसकी ओपन चेन हो गई। अब इसको अगर मैं कंडेंस करके लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, CH3 फिर CH2, कितने हैं 2, और फिर CH3। अब देखो आपने ये CH2 के जो 2 मॉलिक्यूल्स थे उनको आपने इस तरीके से कंडेंस करके लिख दिया। अब ये फार्मूला क्या कहलाएगा? कंडेंस्ड फार्मूला कहलाएगा, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये किसका फार्मूला है? C4H10, ठीक है बेटा। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये? ब्यूटेन का। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और एन जिसके एन में आता है उसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 4 कार्बन है, तो क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया, ठीक है बेटा। अब ये भी ब्यूटेन है ये भी ब्यूटेन, ठीक है। नाम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, है ये भी ब्यूटेन, लेकिन ये ब्यूटेन को ये इस ओपन लंबी चेन को कंडेंस करके लिखने का तरीका है। याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से कार्बन देख लो, एक ये, 2 कार्बन ये और एक ये, कितने बन गए? 4 कार्बन। हाइड्रोजन देख लो, 3 हाइड्रोजन ये, 3 ये, 6, 2 दूनी 4, 4 ये 6 और 4 10, ठीक है बेटा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इससे आपके किस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कंडेंस करके लिखने से नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सही है। तो इस तरह आप एक और एग्जांपल देख लें, CH3, CH2, 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 CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये बन गया पेंटेन, ठीक है। 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12, पेंटेन का ये फार्मूला है। अब अगर आप इसको कंडेंस करके लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 ले लें भाई, CH2 कितने हैं? 1 2 3, तो यहां से 3 लिखते हैं और आगे लिखते हैं CH3, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कार्बन काउंट कर लें इसको, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 हाइड्रोजन, राइट। तो पेंटेन का कंडेंस्ड फार्मूला, ये ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला। तो इस तरीके से कंडेंस्ड फार्मूले का मकसद ये होता है कि किसी भी लंबी चेन को अगर आप छोटा करके कंडेंस करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कंडेंस्ड फार्मूला। इसकी बेटा हेडिंग लगाइएगा, जब आप ये लिखोगे तो हेडिंग लगा लेना कंडेंस्ड फार्मूला,
कॉन्डेंस्ड फार्मूला की हेडिंग आप लोग पहले लगाकर फिर उसके बारे में लिख लीजिएगा कि कॉन्डेंस करके लिखना, जैसे हमने यहाँ पर लंबी सी चेन को शॉर्ट करके लिख दिया। रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे आपको सारे कार्बन हाइड्रोजन, जब आप काउंट करें तो उतने ही हो। उसके बाद हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझा रहा हूं आपको, जो मेन है जिनसे रिलेटेड बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन्स के अंदर सवाल आते हैं, वो शुरू वाले दो हैं जो हमने डिस्कस किए। बहुत अच्छे तरीके से वो डिस्कस आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। कौन कौन से हैं? एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इन दो से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारे पास कॉन्डेंस्ड और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, अपने नॉलेज के हिसाब से आप रख लें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में कुछ भी नहीं करना, आपने जो बॉन्ड है वो अपने सिंगल लाइन से शो नहीं करना। यानी ये मीथेन का बॉन्ड था, आप कैसे शो करते थे मीथेन के बॉन्ड को? कुछ ऐसे शो करते थे ना, और ये क्या फार्मूला बन जाता था? स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैं यहाँ पर SF लिख रहा हूं, बच्चों समझ आइएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब आप बॉन्ड की लाइन दे देते थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वगैरह वगैरह। डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में आपने ये लाइन हटा देनी है, एक तरफ डॉट लगा देना है, एक तरफ क्रॉस लगा देना है। डॉट क्रॉस यही शो करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन सामने वाले ने दिया है, और एक बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर होने से एक बॉन्ड बन गया। तो ये शो कर रहा है यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। मिसाल के तौर पर मैंने बोल दिया कार्बन, यहाँ पर साइडों पे हाइड्रोजन लगा दो, बीच में से लाइन हटा दो, दरमियान में से लाइन हटा दो, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दो, दरमियान में कार्बन लगा दो। अब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर डॉट लगा दो, 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 लगा दिए। अब हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वहां पर आप क्रॉस लगा दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्रॉस लगा देते, वहां पर डॉट लगा देते, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि बस आपने बॉन्ड्स को शो करना है, बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करना है। कहीं दो डॉट और एक क्रॉस नहीं लगा देना, कहीं दो क्रॉस और एक डॉट नहीं लगा देना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं दो। कितने? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कह रहा हूं यहाँ पर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों को कितने कितने करने पड़ेंगे? दो दो इलेक्ट्रॉन्स, तो चार हो जाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों को तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स, तो छह हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है, तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन यहां से शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डबल बॉन्ड, छह होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी तरह आप यहां से देख लें, आप इथेन में देख लें, दो कार्बन लगा दें यहां पर, और साइडों पर तीन हाइड्रोजन आप लगा दें, 1 2 और 3, ठीक है। आपको याद है यहां पर भी एक बॉन्ड है, यहां पर भी एक बॉन्ड है। तो चलो पहले मेन बॉन्ड, पहले सेंट्रल बॉन्ड आप बनाओ, ठीक है। कार्बन कार्बन, एक तरफ डॉट एक तरफ क्रॉस। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला किसका है, मैं पीछे डिस्कस करके आया हूं, इथेन का है, C2H6। इथेन का मतलब है दो कार्बन है, बॉन्ड कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये डॉट लगा दिए, क्रॉस लगा दिया आपने। अब इसी तरीके से अब आप बाकी सारे बॉन्ड कवर कर लो, एक डॉट यहाँ पे लगा दो, एक डॉट यहाँ पे लगा दो, एक डॉट यहाँ पे लगा दो। इसी तरह एक डॉट आप यहाँ पर लगा दें, एक डॉट आप यहाँ पर लगा दें, एक डॉट यहाँ पर लगा दें। कार्बन के भी चार बॉन्ड पूरे हो गए, और सारे हाइड्रोजन के साथ आप क्रॉस 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 लगा दें। जहां डॉट लगाना है वहां पर क्रॉस लगा दें, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन इशू ये है कि आपके बॉन्ड ना कम हो रहे हो या ज्यादा हो रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। दो डॉट है, क्रॉस, तीन क्रॉस, दो डॉट, इस तरह लगा देना। बॉन्ड को ध्यान में रखिए कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, उस हिसाब से चलिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। ये हाइड्रोजन के सब पर आपने क्रॉस लगा दिया, और ये कार्बन चारों पे डॉट आ गया, और यहाँ पर कार्बन चारों पर, तीन पे डॉट और एक पर क्रॉस इसलिए दे रहा हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ पर ऑलरेडी डॉट आ चुका है। तो डॉट और क्रॉस से फार्मूला रिप्रेजेंट करना है, बस आपने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करनी है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक तरफ डॉट लगा दें, एक तरफ क्रॉस लगा दें, मतलब ये हो गया कि एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक तरफ दो डॉट, एक तरफ दो क्रॉस, जिस तरह भी उस तरीके से आप लोगों ने मेंटेन करना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास लास्ट मेथड था कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज आप लोगों को सीखने में मिली। आप लोगों ने सीखा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का तरीका, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने का तरीका, कॉन्डेंस्ड फार्मूला लिखने का तरीका, और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखने का तरीका। ईच एंड एवरीथिंग जो इस बोर्ड पर आ चुकी है, आप लोगों ने लाजमी कॉपी के ऊपर मेंटेन करनी है, राइट डाउन करनी है। टाइम निकालिएगा, थोड़ा निकालें, ज्यादा निकालें, निकालें जरूर, और स्टडी करें।
इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ समझ में आएगा। अपना ज्यादा ख्याल रखिएगा, पॉज करके इसको अच्छी तरीके से लिख लें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।